नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज उजियारपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 6 सीटें हैं उजियारपुर, सरायरंजन, मोरवा, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर और पातेपुर। अब आपको बारी बारी से उजियारपुर लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाती हूं। आइए सबसे पहले उजियारपुर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा उजियारपुर विधानसभा सीट समस्तीपुर जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर साल 2010 में हुए चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार दुर्गा प्रसाद सिंह चुनाव जीते थे। इसके बाद 2015 में इस सीट पर आरजेडी का ही कब्जा कायम रहा। 2015 में उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता विधायक बने थे। आलोक कुमार मेहता ने 2020 के लोकसभा चुनाव में जीत का सिलसिला कायम रखा। इस बार भी यहां से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर आलोक कुमार मेहता का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं 2020 के चुनाव में उजियारपुर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता ने विरोधियों को मात दी थी। आलोक कुमार मेहता को कुल 90,601 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट शील कुमार राय 67,333 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। इस तरह से आलोक कुमार मेहता ने शील कुमार राय को 23,268 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नवल पासवान 4,759 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में उजियारपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट आलोक कुमार मेहता ने जीत हासिल की थी। मेहता ने बीएलएसपी के कुमार आनंद को 47,460 वोट के बड़े मार्जिन से हराया था। आलोक कुमार को कुल 85,466 वोट ही मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कुमार अनंत को कुल 1006 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएम के अजय कुमार को कुल 18,973 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट दुर्गा प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी। दुर्गा प्रसाद सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट राम लखन महतो को 13,031 वोटों से हराया था। दुर्गा प्रसाद सिंह को कुल 42,791 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम लखन महतो को कुल 29,760 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएम के अजय कुमार को कुल 19,145 वोट ही मिले थे। उजियारपुर सीट पर आलोक कुमार मेहता का सिक्का चलता है, इसलिए इस बार भी आलोक कुमार मेहता की स्थिति मजबूत कही जा सकती है। उजियारपुर के बाद सरायरंजन सीट पर डालते हैं एक नजर। सरायरंजन विधानसभा सीट समस्तीपुर जिले में स्थित है। सरायरंजन विधानसभा सीट उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। साल 1967 में हुए चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रामविलास मिश्रा ने जीत हासिल की थी। 1969 में भी रामविलास मिश्रा ही चुनाव जीते। 1972 में इस सीट पर जनसंघ ने कब्जा जमाया और चंद्रेश्वर प्रसाद चुनाव जीते थे। 1977 में जनता पार्टी के यशोदानंद सिंह चुनाव जीते थे। इसके बाद 1980 में रामविलास मिश्रा एक बार फिर से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो जनता पार्टी सेकुलर की तरफ से मैदान में थे। 1985 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और रामाश्रय ईश्वर विधायक चुने गए थे। 1990 में रामविलास मिश्रा चौथी बार विधायक चुने गए थे। इस बार वो जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। 1995 में रामाश्रय सहनी जनता दल से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2000, 2005 के फरवरी और अक्टूबर में लगातार इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा। 2000 में रामाश्रय सहनी और 2005 के फरवरी और अक्टूबर में रामचंद्र सिंह निषाद विधायक चुने गए थे। 2010, 2015 और 2020 में ये सीट जेडीयू के खाते में गई और विजय कुमार चौधरी विधायक चुने गए थे। विजय कुमार चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है, इसलिए इस बार भी सरायरंजन सीट से विजय कुमार चौधरी का चुनावी मैदान में उतरना तय है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सरायरंजन सीट पर जेडीयू लीडर विजय कुमार चौधरी ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार चौधरी को 72,666 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट अरविंद कुमार सहनी 69,042 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे।
इस तरह से विजय कुमार चौधरी ने अरविंद कुमार सहनी को 3624 वोटों के कम मार्जिन से हराया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट आभाष कुमार झा 11224 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सराय रंजन सीट पर जेडीयू कैंडिडेट विजय कुमार चौधरी ने जीत का परचम लहराया था। विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार रंजीत निरगुड़ी को 34,044 वोटों से हराया था। विजय कुमार चौधरी को कुल 81,055 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रंजीत निरगुड़ी को कुल 47,011 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे नोटा को 7,294 लोगों ने वोट डाला था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सराय रंजन सीट पर जेडीयू उम्मीदवार विजय कुमार चौधरी ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार चौधरी ने आरजेडी के कैंडिडेट रामाश्रय सहनी को 17,557 वोटों से हराया था। विजय कुमार चौधरी को कुल 53,946 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामाश्रय सहनी को कुल 36,389 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट आभास कुमार झा को कुल 8,652 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सराय रंजन सीट पर आरजेडी कैंडिडेट रामचंद्र सिंह निषाद ने जीत हासिल की थी। रामचंद्र सिंह निषाद ने जेडीयू उम्मीदवार विजय कुमार चौधरी को 9,270 वोटों से हराया था। रामचंद्र सिंह निषाद को कुल 36,995 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे विजय कुमार चौधरी को कुल 27,725 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट विनोद चौधरी को कुल 21,394 वोट मिले थे। सराय रंजन सीट को विजय कुमार चौधरी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछली बार लोजपा उम्मीदवार ने 11,224 वोट काटकर विजय कुमार चौधरी की जीत का मार्जिन कम कर दिया था, लेकिन इस बार चिराग पासवान के एनडीए के साथ रहने से विजय कुमार चौधरी की जीत का मार्जिन पहले से ज्यादा हो सकता है। सराय रंजन के बाद मोरवा विधानसभा सीट के गुनागणित पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा मोरवा विधानसभा सीट समस्तीपुर जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद इस सीट पर पहली बार साल 2010 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 2010 के विधानसभा चुनाव में मोरवा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट वैद्यनाथ साहनी विधायक चुने गए थे। 2015 में भी इस सीट पर जेडीयू का ही कब्जा रहा और विद्यासागर सिंह निषाद विधायक चुने गए थे। लेकिन 2020 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट रणविजय साहू ने मोरवा सीट पर बाजी पलट दी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मोरवा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट रणविजय साहू ने जीत हासिल की थी। रणविजय साहू को 59,554 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट विद्यासागर सिंह निषाद 48,883 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से रणविजय साहू ने विद्यासागर सिंह निषाद को 10,671 वोट के मार्जिन से हरा दिया। वहीं एलजेपी कैंडिडेट अभय कुमार सिंह 23,884 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मोरवा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट विद्यासागर सिंह निषाद ने जीत हासिल की थी। विद्यासागर सिंह निषाद ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राय को 18,816 वोटों से हराया था। विद्यासागर सिंह निषाद को कुल 59,206 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुरेश राय को कुल 40,390 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे एसएचएस के कैंडिडेट अनिल कुमार शर्मा को कुल 9,380 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में मोरवा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट वैद्यनाथ साहनी ने जीत हासिल की थी। वैद्यनाथ साहनी ने आरजेडी कैंडिडेट अशोक सिंह को 6,850 वोटों से हराया था। वैद्यनाथ साहनी को कुल 40,271 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अशोक सिंह को कुल 33,421 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट नागमणि को कुल 6,995 वोट मिले थे। मोरवा विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में यादव, राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। पिछली बार लोजपा कैंडिडेट ने 23,884 वोट लाकर आरजेडी को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान के एनडीए के साथ रहने से जेडीयू यहां बाजी पलट सकती है। आइए अब आपको मोहिउद्दीन नगर के सीट के गुनागणित पर डालते हैं एक नजर। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट समस्तीपुर जिले के तहत आता है। 1951 में मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में मोहिउद्दीन नगर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रामरूप प्रसाद राय ने जीत हासिल की थी। 1957 और 1962 में मोहिउद्दीन नगर सीट पर कांग्रेस की टिकट पर
शांति देवी ने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। 1967 में यहाँ से पीएल रॉय ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जनता का समर्थन हासिल किया था। 1969 और 1972 के चुनाव में मोहिउद्दीन नगर सीट पर कपिल देव नारायण सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1977 के चुनाव में यहाँ से प्रेमलता राय ने जेएनपी कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से आईएनसी-यू के कैंडिडेट रामचंद्र राय ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1985 में मोहिउद्दीन नगर सीट में कांग्रेसी कैंडिडेट अनुराग नारायण सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1990 और 1995 के चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट रामचंद्र राय ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में रामचंद्र राय ने मोहिउद्दीन नगर सीट पर जीत का परचम लहराया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अजय कुमार बुल्गानिन ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में मोहिउद्दीन नगर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट राणा गंगेश्वर सिंह ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 2015 में यहां से आरजेडी कैंडिडेट एचआर यादव ने सभी विरोधियों को पछाड़कर जीत का परचम लहरा दिया था। लेकिन 2020 के चुनाव में एचआर यादव को बीजेपी कैंडिडेट राजेश कुमार सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2020 के चुनाव में मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट राजेश कुमार सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। राजेश कुमार सिंह को 70,385 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट एचआर यादव 55,271 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से राजेश कुमार सिंह ने एचआर यादव को 15,114 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट अजय कुमार बुल्गानिन 5,752 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मोहिउद्दीन नगर सीट से आरजेडी उम्मीदवार एचआर यादव ने जीत हासिल की थी। एचआर यादव को 47,137 वोट मिला था, तो निर्दलीय कैंडिडेट राजेश कुमार सिंह को 23,706 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से एचआर यादव ने राजेश कुमार सिंह को 23,431 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट सत्येंद्र नारायण सिंह 18,496 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में मोहिउद्दीन नगर से बीजेपी की टिकट पर राणा गंगेश्वर सिंह ने जीत हासिल की थी। राणा गंगेश्वर सिंह को 51,756 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट अजय कुमार बुल्गानिन ने 37,405 वोट हासिल किया था। इस तरह से राणा गंगेश्वर सिंह ने अजय कुमार बुल्गानिन को 14,351 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार अजय 3,806 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में मोहिउद्दीन नगर सीट से आरजेडी की टिकट पर अजय कुमार बुल्गानिन ने जीत हासिल की थी। अजय कुमार बुल्गानिन को 45,219 वोट मिला था, तो एलजेपी कैंडिडेट राणा गंगेश्वर सिंह को 39,148 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से अजय कुमार बुल्गानिन ने राणा गंगेश्वर सिंह को 6,071 वोट से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट ब्रजेश कुमार 10,564 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट पर यादव और मुस्लिम वोटरों की तादाद 45% से ज्यादा है। अगर इस बार आरजेडी अपने कैडर वोटरों को बूथ तक लाने में सफल रही तो यहाँ पर पासा पलट भी सकता है। अब विभूतिपुर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा विभूतिपुर विधानसभा सीट उजियारपुर लोकसभा के तहत आती है। 1967 के चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट पीए सदन ने विभूतिपुर सीट पर जीत हासिल की थी। मई 1969 के चुनाव में यहां से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1972 और 1977 में कांग्रेसी उम्मीदवार बंधु महतो ने विभूतिपुर में जीत हासिल की थी। 1980 में सीपीएम कैंडिडेट रामदेव वर्मा ने विभूतिपुर सीट पर विरोधियों को करारी शिकस्त दी थी। 1985 में कांग्रेसी कैंडिडेट चंद्रबली ठाकुर ने यहां हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। 1990, 1995, 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में लगातार 4 बार यहां से सीपीएम कैंडिडेट रामदेव वर्मा ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 और 2015 में विभूतिपुर सीट से लगातार 2 बार जेडीयू लीडर रामबालक सिंह ने जनता का भरोसा जीता था। लेकिन 2020 के चुनाव में सीपीएम उम्मीदवार अजय कुमार ने यहां पासा पलट दिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में विभूतिपुर सीट से सीपीएम उम्मीदवार अजय कुमार ने जीत का परचम लहराया था। अजय कुमार को 73,822 वोट मिले थे, तो जेडीयू उम्मीदवार रामबालक सिंह
33,326 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अजय कुमार ने रामबालक सिंह को 40,496 वोटों की बड़े भारी अंतर से हराया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार चंद्रबली ठाकुर 28,811 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं साल 2015 के विधानसभा चुनाव में विभूतिपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार रामबालक सिंह ने जीत हासिल की थी और रामबालक सिंह को 57,882 वोट मिले थे, तो सीपीएम कैंडिडेट रामदेव वर्मा को 40,647 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रामबालक सिंह ने रामदेव वर्मा को 17,235 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट रमेश कुमार रॉय 32,261 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में विभूतिपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार रामबालक सिंह ने जीत हासिल की थी और रामबालक सिंह को 46,469 वोट मिले थे, तो सीपीएम कैंडिडेट रामदेव वर्मा ने 34,168 वोट हासिल किए थे। इस तरह से रामबालक सिंह ने रामदेव वर्मा को 12,301 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट रमेश कुमार रॉय 23,422 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में विभूतिपुर सीट से सीपीएम कैंडिडेट रामदेव वर्मा ने जीत हासिल की थी। रामदेव वर्मा को 54,616 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट रामबालक सिंह को 41,865 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रामदेव वर्मा ने रामबालक सिंह को 12,751 वोटों से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट चंद्रबली ठाकुर 22,906 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। विभूतिपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे तय करने में यादव, ब्राह्मण, कुर्मी और मुस्लिम वोटरों की बड़ी अहम भूमिका है। पिछली बार विभूतिपुर में लोजपा उम्मीदवार ने 28,811 वोट काटकर जेडीयू कैंडिडेट को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बार लोजपा के एनडीए के साथ गठबंधन होने से चिराग पासवान की इस सीट पर बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। हालांकि पिछली बार सीपीएम उम्मीदवार ने बड़े भारी मार्जिन से जीत हासिल की थी। अगर पिछली बार मिले वोट को सीपीएम कैंडिडेट अपने साथ जोड़े रखने में सफल रहे तो इस बार भी विभूतिपुर सीट पर लाल झंडा फहराया जा सकता है। आइए अब पातेपुर सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। पातेपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1951 में हुए चुनाव में इस सीट पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नथुनी महतो जीते थे, लेकिन अगले ही साल इस सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट बी दुबे ने बाजी मार ली थी। 1957 में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा और मंसूर अहसन अजाजी विधायक चुने गए। 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कमलेश राय चुनाव जीते। इसके बाद 1967 और 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पलटन राम लगातार 2 बार विधायक चुने गए। 1972 में ये सीट सीपीआई के खाते में गई और रिघम राम जीते। 1977 में जनता पार्टी ने कब्जा जमाया और पलटन राम एक बार फिर से विधायक चुने गए थे। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के शिवनंदन पासवान विधायक बने थे। 1985 में बालेश्वर सिंह पासवान ने ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। 1990 में रामसुंदर दास विधायक बने थे। 1991 में हुए उपचुनाव में जनता दल के ही एल महतो विधायक बने। 1995 में भी जनता दल का ही कब्जा रहा और इस बार महेंद्र बैठा विधायक चुने गए। 2000 में आरजेडी की टिकट पर प्रेमा चौधरी चुनाव जीती थी। 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में ये सीट लोजपा के खाते में गई और महेंद्र भाटिया एक बार फिर से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2005 के ही अक्टूबर में फिर से चुनाव हुए और इस बार इस सीट पर राजद की प्रेमा चौधरी एक बार फिर विधायक चुनी गयी। 2010 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई और महेंद्र बैठा चुनाव जीते थे, लेकिन 2015 में बीजेपी इस सीट पर वापसी नहीं कर पाई और एक बार फिर से राजद की प्रेमा चौधरी विधायक चुनी गई। लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार लखेंद्र पासवान ने फिर से बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में पातेपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लखेंद्र पासवान ने विरोधियों को करारी शिकस्त दी थी। लखेंद्र पासवान को 86,509 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट शिवचंद्र राम 60,670 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से लखेंद्र पासवान ने शिवचंद्र राम को 25,839 वोट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी थी। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुरेंद्र पासवान 3,237 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में पातेपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट प्रेमा चौधरी ने जीत हासिल की थी। प्रेमा चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र बैठा को 12,461 वोटों के अंतर से हराया था।
प्रेमा चौधरी को कुल 67,548 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे महेंद्र बैठा को कुल 55,087 वोट मिला था। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट रतन लाल को मात्र 4,379 वोट मिला था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में पातेपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र बैठा ने जीत हासिल की थी। महेंद्र बैठा ने आरजेडी कैंडिडेट प्रेमा चौधरी को 16,667 वोटों से हराया था। महेंद्र बैठा को कुल 53,762 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रही प्रेमा चौधरी को कुल 39,095 वोट मिला था। वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय संजय पासवान को मात्र 4,263 वोट से संतोष करना पड़ा था। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में पातेपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट प्रेमा चौधरी ने जीत का परचम लहराया था। प्रेमा चौधरी ने लोजपा उम्मीदवार महेंद्र बैठा को 3,516 वोटों से हराया था। प्रेमा चौधरी को कुल 32,792 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे महेंद्र बैठा को कुल 29,276 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी कैंडिडेट चंद्रिका दास को कुल 12,862 वोट मिला था। पातेपुर विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के वोटरों की निर्णायक भूमिका है। पातेपुर सीट पर अनुसूचित जाति के वोटरों की आबादी लगभग 24% है। इस सीट पर रविदास पासवान और कुर्मी वोटरों की ज्यादा संख्या है। इसके अलावा पातेपुर सीट के नतीजों को तय करने में कोयरी वोटरों की भी अहम भूमिका है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की नजर पातेपुर सीट पर है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को चिराग के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ना होगा। वैसे सामाजिक समीकरण के लिहाज से पातेपुर सीट पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। आज उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आपको ये रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।